अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एस के अहमद व्लॉग्स में। जी, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ नई वीडियो में। ये देखिए, ये जिनको आप जानते हैं, ये हमारे शहज़ादे, जिनका मैंने आपको बताया था शहज़ादा नाम रखा है। लेकिन आज हमने इनका नाम चेंज करके बंटू रख दिया। माशाल्लाह से आप लोग ये सोचते होंगे इसकी तबीयत अब कैसी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पैर में इशू आया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, माशाल्लाह से बिल्कुल सही चलता है। और ये दुम भी ख़राब हो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था। अल्लाह का शुक्र है सही है। आप लोग कह अभी तक गंदा सो रहा है, गंदा नहीं हो रहा है ये। इनके मैंने पिंजरा साफ़ करके पानी डाला था, तो पानी आपको पता है परिंदों को कितना पसंद होता है। नहा के बैठे हैं ये, इसलिए थोड़े दाग पार हो गए इनके। और दुम भी थोड़ी गंदी सी लग रही है, लेकिन सूखने के बाद वापस सही हो जाएंगे। जी, आप लोग सोचे होंगे हम नॉर्मल वाला व्लॉग बना रहे हैं। नहीं, आज सिपारा ही पढ़ेंगे। ये घूम रहे थे, मैंने कहा चलो आ जाओ वीडियो में ही आ जाओ भाई, तुम ही आ जाओ। अच्छा जी, हम सिपारा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज फिर नया सबक पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। ये देखिए ये तंग करता रहेगा मुझे, गुंडा गुंडो 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 गुंडो, छो जो इसे जो काटता है मुझे हैं। और मैं भी बाज नहीं आती हूँ, मुझे आदत है इन तोतों के काटने की। हल्का हल्का सा मैं फ़ील करती हूँ, अगर मैं ज़्यादा फ़ील करने लगूँगी ये ज़्यादा काटेगा मुझे। अच्छा जी, फॉरवर्डेड आगे हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नहीं तंग करना छोड़ेगा। थोड़ी देर रुकिए, अल्लाह मेरे से मारा चेंज करती है, मैं फिनाइल लगाऊँगी। जाओ यहाँ से, मिलते हैं छोटे सी 2 मिनट बाद। इसको हटा दूँ मैं यहाँ से। चलो बेटा, तुम्हारी देर हो रही है, तुम तंग कर रहे हो ना। जी, अब मैंने ही इनको जनाब को भगा दिया जी। अच्छा जी, हम अब सबक शुरू करते हैं। ये देखेंगे घूम रहे हैं बेड पे। मैंने बोला ना, ये घूम फिर रहे हैं जनाब इधर से उधर आप लोग बोलेंगे देखो कायदे के सिपारे, कायदे की क्लास के अंदर ये क्या कर रही हैं, व्लॉग बना रही हैं। असल में मैंने बोला थोड़ा सा चेंज लाएं, हमारी रूटीन से हट के थोड़ा सा सिपारा शुरू करने से पहले थोड़ी सी चेंजिंग लाएं। आप लोगों का मूड भी चेंज करें। इतने दिनों से मैंने आपसे मुलाकात नहीं कराई अपने तोते की, उससे भी मुलाकात करा दूँ। ये देखिए फिर से ये घूम रहे। अभी मेरा दुपट्टे की कोना खा रहे थे। अब आप लोगों ने दिखा दिया मैंने क्या सेटअप किया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, चलें अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने ये सबक शुरू किया था। जो नए हैं मैं लोगों को बता दूं कि हमारा नुरानी कायदा काफ़ी दिनों से शुरू हो चुका है। कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ये हमारी तख्ती मुकम्मल हो चुकी है। और इनमें ये देखिए, ये सारे काफ़ी सारे कायदे हैं। ये काफ़ी सारे ना चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, लेकिन इनमें से मैं मख़सूस चीज़ें याद करवाऊँगी जो बहुत ज़्यादा लाज़मी याद करना है, उन्हें मैं याद करवाऊँगी। बाकी तो इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़र्दन आप लोगों को समझ में आती जाएगी खुद ही। जैसे कि अब मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूँगी, लेकिन पहले हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं सबक शुरू करने से पहले, ताकि अल्लाह पाक हमारी मदद फ़रमाए और इसे याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह से यही दुआ है, परवरदिगार हमने ये कायदा शुरू किया है, कायदे के बाद हम अपने कुरान पाक को भी लेके शुरू करें और कुरान पाक को में मुकम्मल कर सकें। परवरदिगार से यही दुआ है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ पढ़ते हैं। अब मैं फिर से आप लोगों को बता दूं जो नए हैं कि मैं दुआ इस तरीके से पढ़ाऊँगी जैसे कि कोई किसी नए बच्चे को पढ़ाया जाता है। और मैं यही सोच के ये कोर्स शुरू किया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ना, जिन लोगों को मुश्किल लगता है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा हल्के करके सबक दे रही हूँ और सबक पढ़ा रही हूँ। तो दुआ भी मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो आप मेरे साथ मैं पढ़ाऊँगी, आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। दूसरी दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाबा, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाबा।
अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी अता फ़रमाए इसे याद करने के लिए। और ये देखिए ये कौन आ गया वापस, ये देखिए जनाब चढ़ के आ गए, इनकी पिटाई लगाऊंगी अगर इन्होंने फिर से मेरे सिपारे को खाया। चलिए मैं आप लोगों को, जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं ली, हम लोगों ने ये अलिफ से या तक सबक मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह तंग नहीं करो भाई, बंटू साहब तंग नहीं करें, आपकी पिटाई लगेगी, बहुत सारी पिटाई लगा दूंगी मैं, इतनी सारी लगाऊंगी ना, तंग करते रहते हो मुझे तुम, इतने शौर्य मम्मा को तंग नहीं करते। अच्छा जी, मैं आप लोग को बता दूं, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं इसको फिर से गायब करूँ। चलो अब उसे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, लाइन से देखते हैं, हम लोगों ने नरमी वाले हुरूफ कर लिए थे जो मैं आपको याद करने के लिए दे चुकी थी। सीटी वाले हुरूफ भी हो चुके हैं हमारे, हुरूफ हल्की भी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दूंगी हुरूफ क़लक़ला, क्योंकि मैं वो चीज़ें आप लोगों को करवा रही हूँ। वैसे सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये हमारे सारे अल्फाज ऐसे हैं कि हम रूटीन में पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद हमें याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो लाजमी आप लोगों को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, जिनका आपके दिमाग में होना ज़रूरी है कि ये इस तरीके से अदा होंगी और इसी तरीके से हमने अदा करनी है। तो हम लोगों ने नरमी वाले हुरूफ पढ़ लिए थे, नरमी वाले हुरूफ हमने पढ़ लिए थे। सीटी वाले हुरूफ हो चुके थे हमारे, नरमी वाले व, सीटी वाले हुरूफ सौ ज़ सीन, और हमारे हुरूफ हल्की भी हो चुके थे। ये देखिए ये हुरूफ हल्की हमज़ा ह आइन ह आइन ख। अब मैं आप लोगों को दो कवायद दूंगी, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह तख्ती नंबर 2 शुरू करेंगे। नंबर ये जो है पहले मोटे हुरूफ, ये मैंने आप लोगों को वैसे ऊपर वजाहत की थी, मोटे हुरूफ 7 हैं। मैं अच्छा इसके अंदर जैसे लाइन जो होती है सौद वद ओ व ह आइन क़ाफ, मोटे हुरूफ कितने हैं? मोटे हुरूफ 7 हैं। मोटे हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया या हुरूफ इस्तालिया भी कहा जाता है। सॉरी ये बहुत हिल रहा है क्योंकि मैंने हाथ में लिया हुआ है, मैंने स्टैंड में नहीं लगाया। मैंने स्टैंड में लगाने से थोड़ी सी लाइटिंग, रोशनी बहुत तेज़ लगती है क्योंकि इसमें थोड़ी शाइन आ जाती है, तो इसलिए तो मोटे हुरूफ 7 हैं। सॉरी अगर इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ तो ये लाइन है, लेकिन अगर मैं वैसे याद कराऊँ जैसे मैंने बच्चों को लाइन से याद कराए थे, इस तरीके से मोटे हुरूफ 7 हैं। और अगर लाइन से याद करते हैं ना तो आसानी रहती है मेरे ख़्याल में, मेरा माइंड ये कहता है कि बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से याद कराई थी, तख्ती की लाइन टू लाइन कैसे याद हो, लाइन टू लाइन कौन सा वर्ड आ रहा है मोटे हुरूफ में। ह सौज़ात त व आइन क़ाफ, ये मोटे हुरूफ हैं। ह सौज़ात त व आइन क़ाफ, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। मोटे आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, मोटे हुरूफ 7 हैं। ह सौज़ात त व आइन क़ाफ, मोटे हुरूफ 7 हैं। ह सौज़ात त व आइन क़ाफ, सही है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा मोटे हुरूफ का मैंने आपको बताया, इनको हर हाल में हमें मोटा पढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ रॉ होता है, इसको कभी बारीक कभी मोटा पढ़ा जाता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी इसे कब बारीक और कब मोटा पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको 7 हुरूफ बताए हैं, इन्हें लाजमी इन्हें हमें हर हाल में मोटा पढ़ना होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इन्हें बारीक पढ़ा जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आज सिर्फ यही सबक मैं दे देती हूँ आप लोगों को। ह सौज़ात क़ व आइन क़ाफ, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। और याद करने के बाद आप लोगों ने मुझे ये सुनाना है। अल्लाह ये तोते साहब हमारे बहुत तंग कर रहे हैं, इसको मैं बंद करके ही वीडियो बनाऊंगी अगली बार। माज़रत, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग, इसकी वजह से मेरे हाथ से बहुत हिल रहा है इसे देखने के चक्कर में। अच्छा जी, और लाइट भी बिल्कुल सही नहीं आ रही मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है। बस उम्मीद करती हूँ आप लोग इस सबक को याद कर लेंगे। और प्लीज़ मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, मैं सिर्फ गिनती की चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद करा रही हूँ, ताकि आप लोग मेन चीज़ें लाजमी याद रख लें, दिमाग में रहे आप लोगों के। क्योंकि ये चीज़ें जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, सूरतें पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। और ये भी याद रखें कि जिन्होंने कुरान पाक सही नहीं पढ़ा हुआ और वो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, तो आप खुद सोच लें हमें सवाब मिल रहा होगा या गुनाह।
तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें और कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला उसके बदले भी हमें सवाब दे रहा होता है। एक एक गलती के बदले भी हमें 5 नेकियां मिलती हैं। तो आप ये सोचेंगे चलो मुझे याद नहीं होता कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूँगी। कोशिश करनी है। आप बच्चों के लिए अगर कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो मैं यही कहूँगी, बच्चों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है जल्दी याद करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।